तुम रोज 17 बार ये सूरत को दोहराते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि हर लफ्ज़ का असली मतलब क्या है तो क्या तुम बता पाओगे? यह सूरा मक्का में नाजिल हुई, कुरान की पहली सूरा। लेकिन इससे पहली इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये पहले उतरी। इससे पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कुरान का दिबाचा है, इंट्रोडक्शन है, जैसे किसी किताब का इंडेक्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इसका कुरान मजीद में जिक्र करते हैं। सूरा अल हिजर आयत नंबर 87, हमने तुम्हें 7 बार दोहराई जाने वाली आयतें दी, यही फातिहा है। और सही बुखारी हदीस नंबर 756 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। इसका मतलब ये कोई ऑप्शनल जिक्र नहीं है, ये नमाज का रुकन है, फ़र्ज़ है। एक और वाक़या है, सही बुखारी हदीस नंबर 5736 में एक कबीले का सरदार बिच्छू के जहर से तड़प रहा था, लेकिन एक सहाबी ने फातिहा पढ़कर उस पर दम किया और वो ठीक हो गया। इसलिए इसे अशिफा कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का भी इसका मतलब है के साथ। इस्म का मतलब है नाम, और रहमान रा हा मीम से आता है जिसका मतलब है रहमत। लेकिन रहमान का मतलब खाली रहम करने वाला नहीं है, ये वो रहमत है जो अल्लाह ताला हर मखलूक को देता है, चाहे वो मोमिन हो या ना हो। और रहीम सेम जर है, वही है, लेकिन ये ख़ास तरह की रहमत है जो अल्लाह ताला उनको देता है जो ईमान लाते हैं। यानी एक लफ्ज़ में अल्लाह ताला की 2 तरह की सिफ़ात, क्वालिटीज़, रहमत को बयान किया गया है, आम भी ख़ास भी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु यानी वो तारीफ़ जो पूरी और मुकम्मल हो, चाहती हो या ना चाहती। ये शुक्र से अलग है। शुक्र तो तब होता है जब आपको नेमत मिलती है, लेकिन अलहम्द यानी हमद हर हाल पे होती है। रब रा बे से, जिसका मतलब सिर्फ लॉर्ड नहीं है, इसका असली मतलब है कि वो जो हर चीज़ को उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसके एंड होने तक कदम कदम पे संभालता है, जैसे एक माली पौधे को संभालता है। अल आलमीन सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि हर वो चीज़ जो अल्लाह के सिवा है, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, कायनात का हर ज़र्रा। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यानी मीम लाम काफ से, जिसका मतलब है मालिक या बादशाह। एक दिलचस्प बात, कुरान के कुछ किरातों में से मालिक पढ़ा जाता है यानी ऑनर, और कुछ में मालिक यानी किंग। दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। वो सिर्फ मालिक नहीं, बादशाह भी है। अद-दीन, इस जगह इसका मतलब है जजमेंट यानी हिसाब का दिन, यानी क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म चलेगा, कोई और मालिक नहीं होगा। और यहाँ से सूरह का रुख बदल जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका इसका मतलब सिर्फ तू नहीं, बल्कि इसका मतलब है सिर्फ तू और तेरे सिवा कोई नहीं। ये अरबिक में एक्सक्लूसिव ज़ोर है। नअबुदु जिसका असल मतलब है मुकम्मल झुकाव, मुकम्मल इताअत, सिर्फ इबादत करना नहीं बल्कि अपनी मर्जी को पूरी तरह किसी के सुपुर्द कर देना। नस्ताइन जिसका मतलब है मदद मांगना, लेकिन इस तरीके से मदद मांगना जैसे बिल्कुल कोई बेबस होकर मदद मांगे। अब तक यह सूरत सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ बयान करी थी, लेकिन इसके बाद से बंदा खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात कर रहा होता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना हा दाल ये से, हिदायत का मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं, इसका असल मतलब है कि रास्ता दिखाना और मुझे उस पर हमेशा चलाते रहना, यानी कि सिर्फ एक बार की गाइडेंस नहीं, हमेशा की गाइडेंस। अस्सिरात सीधा, चौड़ा और साफ रास्ता। अल मुस्तकीम इसका मतलब है बिल्कुल सीधा, जिसमें कोई टेढ़ापन ना हो। यानी बंदा सिर्फ ये नहीं मांग रहा कि मुझे रास्ता दिखा, बल्कि वो ये मांग रहा है कि मुझे हर रोज़ हर वक्त इस रास्ते पर चलाता रहे। अनअमत अलैहिम जिन पर तूने नेमत की। अल मगदूब यानी गुस्सा, गज़ब, यानी वो लोग जिन्होंने हक जान लिया फिर भी छोड़ दिया। और दालीन भटकना, यानी वो लोग जो बिना इल्म के अंधेरे में रास्ता ढूंढते रह गए। 3 तरह के लोग एक दुआ में। सही मुस्लिम हदीस नंबर 395 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दी है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए और जो वो मांगे वही मिलेगा। सुभान अल्लाह, यानी कि हर आयत का जवाब आता है रियल टाइम में। एक पूरी ज़िंदगी का निज़ाम, क्या अब भी ये सिर्फ एक सूरा लगती है?